पहले क्या है? पशु से मतलब है जो मानव जाति से भिन्न जितने भी जीवधारी प्राणी है उसको बोला गया, क्या बोला गया? पशु। मानव जाति से भिन्न जितने भी जीवधारी प्राणी है उसको क्या बोला गया? क्रूरता है गलत व्यवहार। क्रूरता क्या बोला गया? क्रूरता बोला गया गलत व्यवहार। पशु का मतलब क्या हो गया? मानव जाति से भिन्न, और क्रूरता है गलत व्यवहार। पशु क्रूरता निवारण, जो पशुओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर ये है। बात समझ में आई? क्या नाम है एक्ट का? राष्ट्रपति द्वारा पारित कब हुआ है? धारा नंबर 1 ये कहती है लागू के लिए नाम विस्तार में वर्णन। इसका नाम क्या है? एक्ट का विस्तार इसका संपूर्ण बात में कहां है? विस्तार इसका सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में दोस्तों परिभाषा बताई गई। क्या बताई गई है? परिभाषा। जो ए पॉइंट है उसके अंदर पशु बताया गया। क्या बताया गया है? पशु। मैंने आप लोगों को बता दिया जो मानव जाति जितने प्राणी है उसको क्या बोला गया है? पशु। उसके बाद में बताया गया बंधुआ पशु। क्या बताया गया है? बंधुआ पशु। बंधुआ पशु से मतलब है बंधी पशु। जो पशु पालतू पशु नहीं है उसको क्या बोला गया है? इसके अलावा है पालतू पशु। कौन सा पशु है? पालतू पशु। पालतू पशु जो घर में किसी उद्देश्य के लिए पाला जाता है उसको क्या बोला गया है? पालतू पशु। तो बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद में आपकी इसके बाद में सेक्शन आती है वही स्वामी स्वामी को छोड़ो। मैं जो इसकी आती है 6 और जी दोनों को याद करना पड़ेगा। फूंका या दूंगे, फूंका या फूंका या दूंगे। फूंका या दूंगे किसको बोला गया है? जो पशु, पशु कौन सा? माता पशु। माता पशु की योनि के अंदर किसी भी प्रकार का पदार्थ डालता है या किसी प्रकार का कोई दूध को बढ़ाने के लिए कोई इंजेक्शन रखता है उसको क्या बोला गया है? माता पशु की योनि के अंदर किसी प्रकार का पदार्थ डालना या उसकी योनि के अंदर हवा भर देना या ऐसा कोई इंजेक्शन लगाना जो इससे हमारे को ये बेनिफिट होता हो कि इसके दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सके उसको क्या बोला गया है? ये जो सेक्शन है ये है आपने 2 की धारा नंबर 2 है उसकी परिभाषा में किसे बताया गया है? और जी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो कि धारा नंबर 12 में बताया गया। किसे बताया गया है? 2 वर्ष की सजा 1000 रुपए जुर्माना। कितनी सजा है? 2 वर्ष की सजा। धारा नंबर 2 में क्या बताया मैंने? क्या बताया है? फूंका या दूंगा किसके अंदर है? और परिभाषित किया गया इसके अंदर 6 के अंदर डिफाइन जो इसकी सजा का प्रावधान किस सेक्शन के अंदर है? किस सजा का प्रावधान है? 2 वर्ष। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों सेक्शन आती है करते हैं शुरू धारा नंबर 3। धारा नंबर 3 की है भाषा पर। धारा नंबर 3 कहती है अगर कोई व्यक्ति पशु रखता है उस पशु रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया। क्या बताया गया है? उसका वो पालन पोषण करना, उसको समय पर चारा देना, धूप में बांधना, छाया में बांधना, जो भी उसके अलावा जो काम करने हैं उस व्यक्ति के कर्तव्य जिसके अंदर में क्या रखा जाता है? पशु रख सकता है उसका क्या बताया गया इसमें? कर्तव्य। किस सेक्शन में बताया गया? ये समझ में एक बात। इसके बाद में मुख्य इंपोर्टेंट सेक्शन आती है दोस्तों धारा नंबर 11 पशुओं के साथ क्रूरता व्यवहार। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पशु के साथ किस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा, क्या करेगा? किस प्रकार का? अगर कोई पशु बहुत ज्यादा है किसी प्रकार का बहुत ज्यादा लाता हो नंबर 1। उसके बाद में पशु को है इस जगह ऐसी जगह पर बांधता हो जहां पर पशु को घूमने फिरने की जगह पर्याप्त मात्रा में न हो, जंजीर से बांधे रखता हो। व्हीकल के अंदर 2 पशु आते हैं वहां पर 8 पशु को चढ़ाता हो। समझ में आई बात? इस प्रकार की जो कार्रवाई करता है किस सेक्शन में बताई गई है? किसमें बताई गई है? बात समझ में आई? इसके अलावा इसके अंदर कुछ अपवाद है। क्या है? अपवाद। यह नंबर 1 पॉइंट जो मैंने बताया ना बात ज्यादा रखता हो वजन रखता हो इस प्रकार का। अब है नंबर 2 पॉइंट। ये जो सारे कर्तव्य है उसका मालिक को सौंपा गया। किसको सौंपा गया है? अगर पशु के साथ किसी प्रकार का क्रूरता का व्यवहार करता है तो उसका
चार ब्याने लगती है, लेकिन मैं उनको संभाल नहीं रहा हूँ और वो पशु के साथ क्रूरता व्यवहार करता है, तो सेक्शन नंबर 11 की सब सेक्शन 2 बोलती है, उसके जिम्मेवार कौन होगा? वो तो है ही है, साथ में कौन होगा? बात समझ में 2 नंबर पॉइंट। और लास्ट 3 नंबर पॉइंट आता है अपवाद। क्या बताता है? पशुओं के साथ अगर हम ऐसा कुछ क्या कार्य करते हैं जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर पशु का किसी भी प्रकार से सींग को संभालने की बात आती है, खुर को संभालने की बात आती है, वो किसी प्रकार के पशु क्रूरता के अंदर नहीं आएगा। नंबर 2, अगर कोई पशु ऐसा घातक हो गया हो जो मानव जाति के लिए घातक सिद्ध होता हो, उसका अगर वध कर देते हैं, वध की श्रेणी के अंदर नहीं आएगा। नंबर 3 पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति जैसे अभी मांसाहारी होते हैं ना, मांसाहारी व्यक्ति भी है नॉनवेज वाले, अगर वो किसी प्रकार का मांसाहारी व्यक्ति है, उसके लिए तो किसी प्रकार जो काटे जाते हैं मुर्गे वगैरह काटते हैं, वो भी अपराध की श्रेणी के अंदर नहीं है। ये बात समझ में आई? धारा नंबर 2 में क्या बताया मैंने? क्या बताया है? उनका या तुमके किसमें है? आप वहां से खड़े आगे आओ, आगे आओ। उनका या तुमके किसको बोला गया है? माता पशु की योनि के अंदर किसी प्रकार का कोई पदार्थ या इंजेक्शन रखकर या हवा डालकर, जिससे हमें पता लगता है कि उसकी दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सके। जो सेक्शन नंबर किसमें बताया गया है? किया गया है किसमें? जो इसकी सजा का प्रावधान किस सेक्शन में? सजा का प्रावधान। ये बात समझ में आई? और धारा नंबर 11 में क्या बताया गया है? क्रूरता के बारे में। नंबर 1 पॉइंट के अंदर बताया गया है, अगर कोई पशु को किसी प्रकार का ज्यादा बोल डालता हो, मारता हो, पीटता हो, ऐसी जगह पर बांधता हो जो नींद से बांधे रखता हो, समय पर उसको किसी प्रकार का भोजन या फल वगैरह नहीं देता हो, चारा नहीं डालता हो, उसके लिए बताया गया है। 2 नंबर पॉइंट बता दिया, स्वामी जिम्मेवार होगा। कौन जिम्मेवार होगा? स्वामी। और 3 में अपवाद। क्या बताया गया है? अपवाद। इतनी बात समझ में आई? अगली सेक्शन आपकी भाई, धारा नंबर 31 अपराध का संज्ञान। क्या बताया गया है? अपराध का संज्ञान। जो धारा नंबर 11 में 12, धारा नंबर 11 और 12 के अपराध है, वो असंज्ञेय अपराध माने हैं। कौन से अपराध माने हैं? असंज्ञेय अपराध। इस सेक्शन में बताया गया है, बात किसमें बताया गया है? और लास्ट सेक्शन आती है दोस्तों, धारा नंबर 36 मर्यादा समय अवधि। कितने महीने की बताई गई है? धारा नंबर जो आपने सेक्शन नंबर 36 है, इसमें बताया गया है समय और मर्यादा बताई गई समय की। उसमें बता दिया कि 3 महीने के बाद किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। बात समझ में आई? ये था दोस्तों कौन सा एक्ट था? कौन सा था? मेरा शब्द है। धारा नंबर 2 में क्या बताया गया है? क्या बताया है? जो फूका या दुमदेव की परिभाषा किस सेक्शन में है? इसमें बताई है। इसमें 2 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसका जो सजा का प्रावधान किस सेक्शन में है? पशु के साथ क्रूरता के व्यवहार के बाद उसका स्वामित्व का दायित्व को किसने बताया है? और अपवाद वाले किसने बताया है? 3 के अंदर। उसके बाद बताया अपराधों का संज्ञान किस सेक्शन में है? किसमें है? कौन से अपराध ऐसे अपराध होंगे? धारा नंबर 11 और धारा नंबर 12। सेक्शन नंबर 11 के कुछ पॉइंट हैं, वैसे उसके ऐसे ए से लेकर शायद जेड के आसपास के पॉइंट है, लेकिन फैक्ट है अणे 3 पॉइंट हो और 11 और 12 के अपराध कैसे अपराध हैं? ऐसे भी अपराध। तो धारा नंबर 36 बताती है समय और अवधि। कितने समय के बाद मुकदमा नहीं चलाएंगे? 3 महीने के बाद। समझ में आई इतना? चलो सवाल जल्दी करिए, उतार दो। ये एक्ट आपका कंप्लीट हो